मुझे डैनलॉग से पता चला एक चीज़ विच इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल। फिर वहाँ पे मैंने फोकस करना शुरू कर दिया कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फोकस ऑन बिकमिंग इनफ कैपेबल कि आप मार्केट में वैल्यू दे पाओ, उसके बदले में आपको कोई पैसे पे करे। फिर वहाँ पे मैंने गया, एक डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कोर्स किया। वहाँ से मुझे एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो थी वीडियो एडिटिंग की। पहला जो मुझे पेमेंट मिला था वो मिला था 500 रुपये एक वीडियो का, और वो एक वीडियो एडिट करने के मुझे लग गए थे 4 हफ्ते। 4 हफ्ते? हाँ। मुझे 4 घंटे समझ आता है। बचपन से एक चीज़ हमेशा समझ में आता था कि अगर मुझे पावरफुल बनना है तो हमेशा मुझे अपने से भी जो ज़्यादा पावरफुल लोग हैं उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। वंस यू कनेक्ट विद द बिगर सोर्स ऑफ पावर एवरीवन रियलाइजेस यू। आई पर्सनली बिलीव अगर आपको एक ह्यूज डिफरेंशिएटर मार्केट में क्रिएट करना है, सो द बेस्ट वे इज टू जस्ट चूज वन स्पेसिफिक niche and start working with it. Eventually you can diverse. The way to secure your future as a video editor is not to stick on your skill, but to stick on solving problem, and this problem is time problem that we are solving for client. I personally believe, and ये eventually evolve होगा। आज है हमारी कुछ around 13 लोगों की टीम है। We are based in Bangalore, Pune and Bhopal, and life is good. We have this WhatsApp group of creators. तो इसमें ना सारे एजेंसी ओनर्स हैं और एडिटर्स भी है। So if your community wants, they can even be a part of this WhatsApp group's creator community. So you can feel free to join this WhatsApp group. दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे पॉडकास्ट विद अमित सीरीज में हैरी, जिससे हम सब जानेंगे सीक्रेट टू गेट इंडस्ट्री लीडर्स एज योर क्लाइंट। इंडस्ट्री लीडर्स मतलब होता है जो कि आपके इंडस्ट्री के टॉप नॉच लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप कह सकते हो नील पटेल इज़ द टॉप नॉच क्लाइंट, मतलब एक हो सकता है आपके लिए। तो इस वीडियो में वही जानेंगे कि कैसे जो टॉप नॉच लोग हैं उनको अपना क्लाइंट बनाए। हैरी की स्टोरी से, हैरी की स्ट्रैटेजी से, सीक्रेट से काफ़ी कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो हैरी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अमित भाई। सबसे पहले आपकी दाद देता हूँ कि ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं। आज चौथा पॉडकास्ट शूट हो रहा है। चौथा पॉडकास्ट आप शूट कर रहे हो, सो kudos to your energy and yeah, super excited. Thanks for having me. हाँ, तो अभी हैरी, अगर जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनके लिए आप बताइए कि आपने अपनी जर्नी एज अ वीडियोप्रेन्योर कैसे स्टार्ट की? सो अगेन ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था। कोई प्लान जर्नी नहीं थी, बट हम सब एक एंटरप्रेन्योर होते हैं। एंटरप्रेन्योर कह सकते हो या फिर पैसे कमाने की चाह। तो मुझ में भी वैसा था। एंड व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th मैं डिफेंस करियर एकेडमी में था। तब तो कुछ नहीं कर सका क्योंकि वी वेर कम्प्लीटली आउट ऑफ द सिटी, राइट। वो एक क्लोज्ड कॉलेज टाइप था, बट वहाँ पे ना डिज़ायर बहुत बन गया। और मैं देखता था संदीप सर के वीडियोस। तो संदीप सर की वीडियोस देखते ही फिर वो आग लग गई। फिर अब क्या, वो कहीं तो निकलेगी। फिर उसके बाद में कॉलेज ख़त्म हुआ। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ मैं आया पुणे में। दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि बड़ी सिटी यानी बड़े अपॉर्चुनिटीज़, और संदीप सर का वो मोटिवेशन साथ में था। तो जैसे ही फिर पुणे में आया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही अराउंड 6 महीने में मैं लगभग 5 बिजनेसेस करके फेल हो चुका था, बस 5-6 महीने में। वो कौन से बिजनेसेस थे? एवरीथिंग, बिजनेस कह सकते हो या कुछ भी पैसे कमाने के लिए। आई एक्चुअली वांटेड मनी। सो पहला वाज बिजनेस। संदीप सर हमेशा कहते हैं कि बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैंने देखा आजू बाजू क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने देखा कि हमारे कॉलेज के जो सीनियर्स थे वो MBA के सीनियर्स थे, तो सब अच्छे कपड़े पहनते थे। बट अगर आप हो तो आपको तो मतलब रियलाइज होता ही होगा, राइट, कॉलेज में। और वो भी हम खुद के कपड़े कैसे धोएंगे, कैसे अच्छे रखेंगे। तो हमने सोचा चलो एक प्रॉब्लम है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी, तो वही करने लगे, सबके कपड़े धोने लगे। एंड लॉन्ड्री सर्विस, एंड वी स्टार्टेड टू आयरन एंड गिव इट टू देम। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड इट वेंट ऑन प्रीटी गुड। तो हमने प्रिंट कराए, जगह जगह लगाए, टॉयलेट रूम्स में लगाए बॉयज़ के, कि आप बस हमें कॉल करो एंड हम आपके रूम पे आ जाएंगे और आपको ये अगले दिन ही मिल जाएगा। फिर दोस्त को ही हायर कर लिया और फिर वो सारा करता था और फिर मैं देख करके आता था। So that's how it started. So this was one. Another was Farm Nation, जहाँ पे हम डायरेक्ट फार्म टू होम ऐसा डिलीवर करते थे, बट ऑलमोस्ट सारे मतलब फेल हो गए। हम खुद बहुत एग्जॉस्ट होते थे। सो या लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देन आफ्टरवर्ड मुझे डैनलॉग से पता चला एक चीज़ विच इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल। फिर वहाँ पे मैंने फोकस करना शुरू कर दिया कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फोकस ऑन बिकमिंग इनफ कैपेबल कि आप मार्केट में वैल्यू दे पाओ, उसके बदले में आपको कोई पैसे पे करे।
फिर वहाँ पे मैंने गया, एक डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कोर्स किया, और हालांकि मतलब ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं सीखा, बट वहाँ से मुझे एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई, और वो थी वीडियो एडिटिंग की। फिर जैसे वो वीडियो एडिटिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई, देन फिर मुझे पहला, अभी भी याद है, पहला जो मुझे पेमेंट मिला था वो मिला था 500 रुपये एक वीडियो का, और वो एक वीडियो एडिट करने के मुझे लग गए थे ऑलमोस्ट 4 हफ्ते, राइट? 4 हफ्ते? 4 हफ्ते, हाँ। मुझे 4 घंटे समझ आता है। 4 हफ्ते? 4 हफ्ते, हाँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट सा वीडियो था वो, 20 मिनट का, एंड आई वॉज कम्प्लीटली न्यू, राइट? आई स्टार्टेड विद फिल्मोरा, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, और मेरे पास खास करके लैपटॉप भी नहीं था उस टाइम पे। सो द स्ट्रैटेजी वॉज कि मैं खुद सर के पास गया, एंड आई सेड टू सर कि सर मैं आपके यहाँ पे आऊँगा, सीखूँगा, काम करूँगा, अगर आपको पसंद आए तभी आप मेरे को पे करना। तो इस बहाने मैं सीख गया, मैं उनसे मेंटरशिप पा लिया, और उनका ब्रांड मेरे साथ जुड़ गया। इनका नाम था अर्पित खुराना, ये थे NSDM के फाउंडर। तो जैसे ही मेरा उनका ब्रांड मेरे साथ जुड़ गया, तो मतलब उनकी जो भी अकम्पलिशमेंट थे वो इन शॉर्ट मेरे ही हो गए, राइट? फिर उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि अभी पैसा कमाने का टाइम है, तो क्या करें? तो उसका मतलब मुझे बचपन से लाइक एक चीज़ हमेशा समझ में आता था कि अगर मुझे पावरफुल बनना है तो हमेशा मुझे अपने से भी जो ज़्यादा पावरफुल लोग हैं उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि बड़ी पावर, लाइक छोटे तभी पावरफुल बनते हैं जब वो लाइक बड़े मैग्नेट्स के लाइक कांटेक्ट में आते हैं, और फिर वो एक्सचेंज हो जाता है। फिर मैंने देखा कि उस टाइम पे सबसे बड़ा कौन था, और कौन था जिनको मैं अप्रोच कर पाता। मैंने जोश टॉक के वीडियोस देखना शुरू किए, और एक वीडियो आता है, इस वीडियो का नाम था पैशनप्रेन्योर, हाउ टू बिकम अ पैशनप्रेन्योर एंड लिव योर ड्रीम लाइफ। मैं वाज लाइक, ये पैशनप्रेन्योर क्या होता है, देखते हैं। देव गद्वी, शायद आप जानते होंगे। फिर मुझे उनका कहना बड़ा पसंद आया, और बेस्ट बात ये थी कि वो पुणे में ही थे। उन्होंने उस वीडियो में कहा था। देन फिर क्या, जैसे मुझे फिर पता चला, फिर मैंने देखा, अच्छा चलो अगर ये बंदा है तो मैं किस तरह से इनकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर मैं गया उनके यूट्यूब चैनल पे और देखा, अच्छा ये शूट करते हैं, बट इनके वीडियोस एडिट करने के लिए कोई है ही नहीं। फिर से प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन तो मैं पहले से था ही। फिर जैसे ही हमें दिखा कि देव सर थे और उन प्रॉब्लम था और मैं सॉल्यूशन था, फिर क्या, फिर हुआ मेरा पिच करना शुरू करने का। उनको मैंने एक भी सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं छोड़ा। जब भी उनके पोस्ट आते थे, सबसे पहला मेरा कमेंट होता था, वाओ सर द वीडियो इज सो गुड, बट सर द वीडियो एडिटिंग इज टेरेबल। बट नॉट लिटरली टेरेबल, बट आई यूज्ड टू से दैट सर वीडियो एडिटिंग कुड बी इम्प्रूव्ड, ऐसा वैसा, मतलब टिप्स देता था, राइट? फिर उसके बाद में फिर ऐसे ही अचानक एक दिन मुझे देव सर के एक असिस्टेंट थे, उनका नाम था नाज, तो उनका मुझे मैसेज आया दैट हैरी, देव सर वांट्स टू सी यू इन हिज ऑफिस, कैन यू कम बाय दिस टाइम? एंड आई वाज लाइक ओके श्योर, इफ यू वांट्स टू सी यू, फिर मैं आ सकता हूँ। वो चीज़ थोड़ी सी हमें होती है। तो फिर उसके बाद में फिर मैं वहाँ पे चला गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने मुझे कहा कि सी हैरी, मतलब बस टेस्ट लेने के लिए, ठीक है, ये सारे लोग करते हैं कि सी हैरी, तुम्हें पहले 2-3 महीने फ्री में वर्क करना पड़ेगा, और अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तभी मैं तुमको रखूँगा, वरना वी कैन जस्ट कॉल इट ऑफ। आई वाज लाइक ठीक है सर, क्योंकि ऐसे वैसे पैसे तो नहीं आ रहे थे, तो चलो यहीं पे कुछ कर लेते। सो या, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड, एंड आई सेड दैट ओके लेट्स डू इट। और मैंने उनको बहुत वैल्यू कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, एंड ही कुड लाइक लिटरली सी, राइट, एंड ही ऑल्सो न्यू माई सिचुएशन विच वॉज एब्सोल्युटली नॉट राइट। मैं उनको मिलने को ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर दूर से साइकिल पे आया था, वो भी जो वो यूलू बाइक्स होते, राइट? 1 रुपये का 10 किलोमीटर कुछ होता है उनका, तो उस पे आया था मैं उस टाइम पे, एंड ही कुड एक्चुअली सी दैट। सो दया खा के उन्होंने ही फर्स्ट मंथ ही 7,500 रुपीज़ कुछ दे दिए थे, अभी भी मुझे याद है। दैट वॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम, ही वॉज सच अ ग्रेट लीडर, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। And the funny thing was, once you connect with the bigger source of power, everyone realizes you. तो वैसे ही सारी इंडस्ट्री में मतलब पता चलने लगा कि ओके देव सर अच्छे वीडियोस डाल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ये देखेंगे कि कौन कर रहा है उनके लिए। फिर मेरा अपने आप फिर उससे नाम बनता गया। सो वंस यू बिकम पावरफुल, एवरीवन वांट्स टू हैव अ पार्ट ऑफ यू। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर उसके बाद में मैंने जॉब छोड़ा, और फिर देव सर के स्टूडेंट्स ही मुझे एज अ क्लाइंट मिले, एंड देन आफ्टरवर्ड वन थिंग लेड टू अनदर। तो आज है हमारी कुछ अराउंड 13 लोगों की टीम है। वी आर बेस्ड इन बैंगलोर, पुणे एंड भोपाल। वी हैव आवर स्टूडियोज। आई हैव लाइक वन ऑफ माई पार्टनर जो सारा ऑपरेशन देख रहा है, पलाश नाम है उनका, एंड लाइफ इज़ गुड।
बढ़िया बढ़िया, काफ़ी मैं अभी सुन रहा हूँ आपको, काफ़ी मैं भी खो गया उसी में। तो अभी जैसे आप ये बताइए कि लाइक अभी अगर हमको इंडस्ट्री लीडर्स से मिलना है या फिर उनके साथ कनेक्ट होना है, तो व्हाट कुड बी द बेस्ट वे? जैसे आपने बताया कि भाई उनके सोशल मीडिया पे स्पैम पूरा करना स्टार्ट कर दो, राइट। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि व्हाट कैन बी द गुड ऑप्शंस टू गेट इंडस्ट्री लीडर्स एज योर क्लाइंट? So, see, I think the first and most important thing is, let's say today me, right? Anyone approaches me. So why should I even connect with him? तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि क्या आप खुद, what value do you bring across their table? तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसके लिए? और मुझे ये सब बहुत क्लियर था, पहले से ही, कि what I can contribute is, सारे जो इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं उन सब का ना एक प्रॉब्लम आपको सब में कॉमन मिलेगा कि उनके पास इतनी सारी चीज़ें होते हैं करने के लिए, बट उनके पास टाइम ही नहीं रहता। तो आप वो टाइम का गैप हमेशा फील कर सकते हो, हमेशा। और उस टाइम पे जो स्किल रेलिवेंट था, और ये अभी भी है, ठीक है, विच इज़ वीडियो एडिटिंग। उस टाइम पे ये बहुत रेलिवेंट था और अभी भी है। तो अगर मैं वो स्किल एक्वायर करता हूँ और फिर मैं किसी के पास भी जाता हूँ एंड आई एम जस्ट लाइक आई कैन हेल्प यू विद दिस। ओके, Right? तो अभी किसी को वीडियो एडिटिंग सीखना है तो व्हाट कैन बी द बेस्ट ऑप्शन टू लर्न वीडियो एडिटिंग? या फिर करके ही आता है, या फिर क्या क्या इसमें ऑप्शंस आप दोगे? राइट। सी, द बेस्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू इज स्टार्ट एनी हाउ, जस्ट स्टार्ट, ठीक है। और फिर आपको रास्ता मतलब क्लियर मिल जाएगा, बट आप यूट्यूब से ही सीख सकते हो। बट यू कैन जस्ट स्टार्ट विद सिंपल एप्स लाइक CapCut. CapCut is like best, right? Of course, India में ban है, but there are few ways to run it with VPN. You can start with CapCut, VN Editor, Alight Motion है, तो इन सब से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट द आइडिया इज जस्ट टू स्टार्ट। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आपको वर्क आएगा, फिर आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, और जितना आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होगी उतना आपका काम बेहतर होगा, उतना आपको पैसे मिलेंगे, जितने आपको पैसे मिले उतना आप और इंस्पायर्ड होगे और अच्छा काम करने के लिए। सो द बेस्ट थिंग इज़ टू स्टार्ट। और स्टार्ट कैसे करें आप सीख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स है, किसी भी सॉफ्टवेयर का देख लो, मोबाइल से ही करना शुरू कर दो, यू शुड बी गुड टू गो। तो इस तरीके से आप सब भी अगर एक वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, एज अ करियर आप लेना चाहते हैं, तो स्टार्ट कर सकते हैं। Right. तो इसमें फ्यूचर क्या है? क्योंकि अभी मैंने देखा काफ़ी सारे वीडियो, अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी लिंक्डइन पे, तो आई गेट अप्रोक्सीमेटली 200 एंट्रीज। तो हाउ टू बीट द कंपटीशन इन दिस इंडस्ट्री? How to beat the competition? Very interesting question, and I'll give you my own example, right? How we did it. जैसे मेरे टाइम पे भी बहुत सारे वीडियो एडिटर्स थे, और इनफैक्ट मेरे अभी भी कुछ फ्रेंड्स कांटेक्ट में हैं। हम इंडस्ट्री में कुछ कर पाए, वी आर वर्किंग विद लाइक सम ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स राइट नाउ, बट स्टिल दोज पीपल आर समथिंग जो आए भी थे, जो हमारे जैसा कुछ करना स्टार्ट कर दिया था, बट अभी फिर से जॉब में चले गए। सो व्हाट वाज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? आई टेल यू। सी, the best thing that I can suggest you right now is choose video editing, but don't just choose video editing. Choose a specific client persona for whom you can personalize. This is one of the most crucial factor if you actually want to work with industry leaders, कि आप किसी को इतने अच्छे से समझो that they just don't have any better choice than you. I'll give you an example, right? Right now we are here in Didi's office, right? So when I started to work with Didi, right, my only intention was कि अगर मैं इनके लिए कुछ एडिट करता हूँ, इनका वो वीडियो देख के दिमाग खराब हो जाना चाहिए। लिटरली दैट वाज द एटीट्यूड, एंड द एटीट्यूड वाज नॉट जस्ट दैट, ठीक है, कि मतलब सिर्फ वीडियो एडिटिंग देना नहीं, बट ऐसी सर्विस देना कि अगर मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो वो क्या रिकरेक्शंस दे सकते हैं ये भी खुद सोचना, और मैं ये भी जानना कि उनके पास टाइम नहीं है, राइट, तो मैं क्या चीज़ ऐसे कर सकता हूँ कि उनको उस टाइम की भी ज़रूरत ना पड़े। तो अंडरस्टैंडिंग योर क्लाइंट इतना इन डेप्थ कि उनको क्या चाहिए वीडियो में, उनको लेट्स से नेम प्लेस होल्डर कहाँ पे चाहिए होता है वो ज़रूरी है। इंट्रो, हाउ हाउ गुड ही फील्स अबाउट इंट्रो, तो वो इंट्रो कैसा क्रिएट करना, किस टाइप का इंट्रो उनको पसंद होगा, ये अगर आप एक क्लाइंट पर्सोना के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ पाओ, इट कैन बी अ huge market differentiator, and that's what I did. I'll give you one more case study, right? You might be familiar with Siddharth Rajshekhar. He's India's leading digital coach, right? So पूरा जो digital coaching का wave है उन्होंने ही इंडिया में लाया था. So when I first got in touch with him, right,
again, I got in touch with him because of like another person, like from person I got in touch with him. But अगर मैं वो opportunity screw कर देता जो मेरा first touch point था, तो ये सारा का सारा बह जाता. But क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के इतना इन डेप्थ जाता था, तो जब मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम, इनफैक्ट आई आस्क माई एडिटर लाइक टू प्ले दैट क्लिप ओवर हियर. तो जब मैं उनके साथ मेरा फर्स्ट कॉल हुआ था और उन्होंने मुझे ना एक प्रोजेक्ट असाइन किया था, और जब मैंने वो प्रोजेक्ट सबमिट किया, when he got on call, he was literally like, Harry, this is exactly what I wanted. And you know where is that coming from? That is coming from because I understand that client, that just one client persona like anything. So I personally believe अगर आपको एक huge differentiator market में create करना है, so the best way is to just choose one specific niche and start working with it. Eventually you can diverse. Right now we work with corporates. We have created like one video for EV Franklin company, ये electric scooters की company है, to help them raise like 10 crores in investment. We have worked with corporates. सबके साथ अभी कर रहे हैं, राइट. बट हमारा शुरुआत वैसे हुआ था, और अभी भी हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो हमारे एजेंसी में आता है, वो ऑलमोस्ट लाइक 80 to 90% वो उसी टारगेट ऑडियंस से आता है. ओके. तो अभी ये लोगों को आइडिया लग गया कि लाइक हाउ टू बिकम, आपको एक कैसे एकदम डिफरेंट दिख सकते हो और अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हो. तो अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो वीडियो एडिटर्स हैं, तो इसको इन फ्यूचर हाउ मतलब सस्टेनेबल करियर दिस कैन बी. Look, I'll tell you what. See, I know AI is here, right? And AI has pretty much automated most of the work. But AI ने सिर्फ वही automate किया है जो beginner और intermediate level पे है. If you could actually like raise up, right? अगर आप देखो कि like सिद्धू पाजी ने ये स्टोरी बताई थी, ठीक है, चलो स्टोरी में नहीं जाता है, इंस्ट्रक्टिंग टाइम. बट जो कंपटीशन हमेशा होता है ना, वो बॉटम में होता है. द टॉप इज ऑलवेज लाइक इट्स कंप्लीटली फ्री. एज अ एडिटर योर गोल ऑलवेज शुड बी हाउ कैन आई गेट ऑन टॉप, एंड दैट टू आई स्पेसिफाई इट लाइक इन अ बिट मोर वे. तो अगर आप देखो ये टॉप पे जो लोग रहते हैं, क्लाइंट्स रहते हैं, इनका रिक्वायरमेंट ये नहीं रहता कि मेरे को वीडियो एडिट करके चाहिए. लाइक डीडी, सिद्धार्थ राजशेखर, अनेक सिंगल, इनका रिक्वायरमेंट ये नहीं था. इनका रिक्वायरमेंट ये था कि ऑफ कोर्स मेरे को एडिटिंग चाहिए, लेकिन मेरे को उसमें नहीं पढ़ना है. बिल्कुल. सो वी आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ just editing videos, but we are actually solving the problem of how we can customize the experience for them as well, कि उनका time का problem हम solve कर रहे हैं. So if you could actually connect, if you could solve the time problem, तो मेरे को लगता है time problem ही हमेशा किसी के साथ रहेगा. And if you are actually focused on solving the time problem for your clients as a video editor, so you just don't stay video editor, you automatically become a videopreneur. क्योंकि आप ऑटोमेटिकली उसी लाइन में सोचना शुरू कर देते हो कि मैं और क्या कर सकता हूँ, और आप इनोवेट भी इसमें शुरू कर दोगे. फिर आप देखोगे कि ठीक है, अभी मेरे क्लाइंट को वीडियो एडिटिंग तो पसंद आ रहा है, बट उनका और टाइम का प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. उनको थंबनेल बनाने वाला भी कोई चाहिए, बना देते हैं. या फिर उनको लेट्स से इस वीडियो को पब्लिश करने में भी चाहिए, तो आप मतलब वैसे खुद सोल्यूशन देखोगे. सो द आइडिया इज द वे टू लाइक secure your future as a video editor is not to stick on your skill, but to stick on solving problem, and this problem is time problem that we are solving for client. I personally believe, and ये eventually evolve होगा. बिल्कुल. तो how video editors can market themselves to get more clients? Right. और scale कैसे करना है, दोनों इसी में बताओ. Awesome. I guess that's lovely question. Most मेरे students भी मेरे से पूछते हैं. So first question is how can they market themselves, right? See, when I started, the most important thing was the word of mouth, right? तो आपको बस ये make sure करना है कि जब भी आप किसी client के साथ भी work कर रहे हो, you always deliver them extra, so that they automatically refer. और जब भी वो refer भी करेंगे तो आपको हमेशा उनको bonus बताना है. तो जब भी like for example let's say I work with you as well, right? Let's say तो मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा कि ठीक है सर, अभी हमारा इस मंथ का बिल हुआ लेट्स से 50,000 रुपये, बट अगर आप मेरे को किसी क्लाइंट को रेफ़र करते हो, ठीक है, तो उनका जो भी बिलिंग होगा उसका मैं ना 10% 20% आपके इससे माइनस कर दूंगा. तो अगला क्लाइंट अगर है समझो 50,000 रुपये उसका अगर रिटेनर है, तो 10,000 रुपये तो मैं आपको 40,000 रुपये नेक्स्ट टाइम चार्ज करूँगा. सो दिस इज अ विन विन फॉर यू एंड एज वेल एज फॉर हिम. तो आपको ये शेयर करने से कुछ मिल रहा है. सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली प्रॉम्प्ट योर क्लाइंट्स टू शेयर मोर रेफरल्स विथ यू. नंबर 1. Number 2 is work with better clients. That's what I can say, क्योंकि better clients automatically अच्छा करते हैं.
तो और खुद को कैसे मार्केट करे, देन सी स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन वीडियोज, राइट. तो जो भी आप वर्क करते हो, राइट, शेयर इट ऑन सोशल मीडिया, right, create content, that's how, like, you will attract more leads. The next way is how to, like, even like get clients is outreach, cold outreach. तो जैसे, like, this is personally what I did. अपने जो भी अपने इंडस्ट्री चूज की है, ठीक है, उसके टॉप 25 इंडस्ट्री लीडर्स की लिस्ट बना दो और सबको पर्सनली एक लूम वीडियो शूट करके भेज दो. अगर आपको पता नहीं होगा कि लूम वीडियो क्या होता है, मैंने एक फ्री लाइक अल्फा क्लब में एक सेशन किया था. I'd be more than happy to give it free for your audience. डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, बट इट्स जस्ट दैट इट्स इन इंग्लिश, राइट. तो लूम वीडियो एक ऐसा वीडियो होता है जहाँ पे आपकी स्क्रीन दिखती है और आपका चेहरा दिखता है और आप एक्सप्लेन करते हो कि उसमें कि एग्जैक्टली आप क्लाइंट को कैसे हेल्प करोगे, क्या नहीं, और उसके लिए क्लाइंट ने आपके साथ टच में आने के लिए क्या करना चाहिए. तो वो बना के सारे क्लाइंट्स को भेज दो और खुद का पोर्टफोलियो वहाँ पे अटैच कर दो. सिंपल सा है. एंड द बेस्ट वे, आई टेल यू द फास्टेस्ट वे टू गेट क्लाइंट, अगेन इन दिस कम्स इन मार्केटिंग, विच इज टू ऑलवेज कनेक्ट विद B2B एजेंसीज. डेफिनेटली वहाँ से आपको काफ़ी रेफरल आएगा और आपका बिजनेस वहाँ से ग्रो भी होगा, स्केल भी हो जाएगा. Exactly. So these are the 4 ways that you can do. One is to first of all, get your phone book और उसमें देखो आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है, ठीक है. दैट्स वन वे. सेकेंड वे इज टॉक टू स्ट्रेंजर्स. टॉक टू स्ट्रेंजर्स यानी जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपसे रेफरेंस ले लिया, किसी का आउटरीच कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें. थर्ड इज कंटेंट, कि आप कंटेंट ऑनलाइन डाल दो तो वहाँ से ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे. एंड फोर्थ इज विच इज़ रनिंग FB एड्स, ये सब कुछ, बट इट्स लाइक प्रीटी एडवांस, सो लेट्स नॉट गेट देयर एटलीस्ट नाउ. तो बेसिक लेवल पे आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो और क्लाइंट्स लेके आ सकते हो. अभी काफ़ी कुछ हमने इस वीडियो में जाना, समझा, सीखा. तो लास्ट बस यही क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आप जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो वीडियो एडिटिंग की इंडस्ट्री में हैं, जिनको बड़े क्लाइंट्स चाहिए, इंडस्ट्री लीडर्स चाहिए, तो उनके लिए आपका एक मैसेज क्या रहने वाला है? First thing, like I would say is don't shy to work for free. Right. See, I'll tell you what, right now we are tapping, right now, I'm doing this challenge, which is how do I get as rich as possible with just 1 lakh rupees in budget. तो मैं इसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं. और इस पर्टिकुलर चैलेंज में क्योंकि मेरे पास बस 1 लाख रुपीज़ ही है, तो जस्ट इस चैलेंज के लिए मैं एक क्लाइंट के साथ लिटरली अभी भी फ्री में वर्क कर रहा हूँ, just to showcase this. Again, if your audience wants, then we can attach, link to that challenge in this, in the group description. So, first is like, don't shy away to work for free for good quality clients. That's one. And second thing is, even before approaching to work with them, build yourself up. ऐसा नहीं कि आपने उनको अप्रोच कर दिया और फिर वो पूछेंगे कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो. कुछ नहीं सर, आप बता दो क्या करेंगे. ऐसा नहीं, राइट. एंड थर्ड थिंग इज, वंस यू हैव लाइक बिल्ड योर सेल्फ अप, बिफोर बिल्डिंग योर सेल्फ अप यू एक्वायर सम फ्री प्रोजेक्ट, मतलब कुछ भी लाइक छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क करो और जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे उतने ज़्यादा आप एक्सपीरियंस होगे. ऑल्सो जस्ट फॉर योर कम्युनिटी, सी वी हैव दिस व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ क्रिएटर्स. तो इसमें ना सारे एजेंसी ओनर्स है और एडिटर्स भी है. तो अगर एजेंसी ओनर्स को एडिटर्स चाहिए होते तो वो पोस्ट डालते हैं और एडिटर्स उसको उनको डायरेक्टली अपना पोर्टफोलियो भेज के उनके साथ वर्क करना शुरू कर देता है. सो इफ़ योर कम्युनिटी वांट्स, दे कैन इवन बी अ पार्ट ऑफ दिस व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएटर कम्युनिटी, एंड दिस इज जस्ट फॉर एडिटर्स एंड फ्रीलांसर्स. सो यू कैन बी फील फ्री टू जॉइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप एंड दे शुड बी एबल टू गेट सम प्रोजेक्ट्स जिससे आपका स्किल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड इवेंचुअली जितना अच्छा आपका स्किल होगा उतने अच्छे लोगों को आप अप्रोच कर पाओगे और अच्छा वैल्यू दे पाओगे. और जितना आप ज़्यादा वैल्यू डिलीवर कर पाओगे, द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी वर्क, दे विल गिव बैक. बिल्कुल ठीक है. काफ़ी अच्छी नॉलेज और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी. आई होप लोगों को इससे काफ़ी वैल्यू मिली होगी और वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी जो वीडियो एडिटिंग की जर्नी है या फिर जो हाई टिकट क्लाइंट्स लेना चाहते हैं इन एनी ऑफ द निशेस, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी. तो गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक देखा हो तो वीडियो को लाइक करिए. और कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. वीडियो कैसी लगी, सब कुछ, कोई भी क्वेश्चन है वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, क्लाइंट्स एक्विजिशन से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं. बाकी आपको ये बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल सारे लिंक्स हम दे देंगे जो अभी आपको बताया हैरी ने. तो आई होप वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा. तो गाइस, चैनल पे पॉडकास्ट विद अमित सीरीज़ में 150 से ज़्यादा वीडियोस हैं
और चैनल पे 800 से ज़्यादा वीडियोस हैं, अब जाके उनको भी चेकआउट करिए और हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। टेक केयर।